नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की। मतलब ये कानून कैसे तय करता है कि एक पार्टनरशिप में साझेदारों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। हमारे पास एक लेख है जो इसे काफी आसान शब्दों में समझाता है, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि एक पार्टनरशिप को ठीक से चलाने के लिए कौन से नियम अहम हैं। चलिए देखते हैं इसे। असल में ये पूरा मामला ना विश्वास, जिम्मेदारी और आप कह सकते हैं एक तरह की निष्पक्षता पर टिका है। हाँ बिल्कुल, किसी भी पार्टनरशिप की कामयाबी के लिए ये तीनों चीजें तो मतलब बुनियाद हैं। हाँ, तो सबसे पहले अधिकारों पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही जरूरी अधिकार है फर्म के रोजमर्रा के कामकाज में हिस्सा लेने का। मतलब मीटिंग में आना, फैसले लेने में शामिल होना। और ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बस मीटिंग में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आप सच में फर्म किस दिशा में जा रही है उसमें अपनी बात रख सकते हैं, है ना? हाँ। तो कोई भी पार्टनर ऐसा अलग थलग महसूस नहीं करता, सबकी भागीदारी रहती है। बिल्कुल सही कहा। और फिर जाहिर है मुनाफे में हिस्सा पाने का अधिकार, जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ हो। साथ ही हर पार्टनर को फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मतलब हिसाब किताब की किताबें, खाते उन्हें देखने का, जांचने का और जरूरत पड़े तो उनकी कॉपी लेने का भी अधिकार है। ये जो पारदर्शिता वाली बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सबको पता होता है कि पैसे का क्या हिसाब है तो शक नहीं रहता। सही बात है। विश्वास बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये भी सोचना पड़ता है कि रोज के काम में दिक्कत ना हो, तो कितनी जानकारी कैसे साझा की जाए, ये भी एक पहलू है। और भी अधिकार हैं, जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म के काम के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च किया या कोई ऐसा नुकसान उठाया जो जायज था, तो उसे फर्म से वो पैसा वापस पाने का अधिकार है। इसे कहते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अच्छा। मतलब जैसे आप फर्म के काम से कहीं गए, किराया लगा तो फर्म वो पैसा देगी। ठीक है। और अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो जो पैसा लगाया है पार्टनर ने, उस पर ब्याज भी मिल सकता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फर्म को बचाने के लिए जो जरूरी लगे वो कदम उठाने का अधिकार भी पार्टनर के पास होता है। और एक और चीज, कोई नया पार्टनर आ रहा हो तो उस पर आपत्ति जताने का हक भी होता है। मतलब नए पार्टनर के लिए सबकी सहमति चाहिए। अच्छा, ये भी जरूरी है, वरना कोई भी किसी को भी ले आएगा। बिल्कुल, ये साझेदारी का जो मूल रूप है उसे बनाए रखने में मदद करता है। चलिए, अधिकारों की बात तो हो गई। अब आते हैं कर्तव्यों पर, जिम्मेदारियों पर। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करना। हाँ, ये तो मतलब साझेदारी की नींव है। भरोसा। हर पार्टनर का ये फर्ज है कि वो फर्म का भला सोचे, धोखा ना दे। अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर तो पार्टनरशिप टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल। और जैसे मुनाफा लेने का अधिकार है, वैसे ही नुकसान उठाने का भी कर्तव्य है। हाँ, ये भी है, जैसा भी तय हुआ हो समझौते में। और साथ ही हिसाब किताब ठीक से रखना, कोई जरूरी जानकारी छिपाना नहीं। यहीं पर वो जवाबदेही वाली बात आती है ना? कि भाई फायदा हो या नुकसान सब साथ झेलेंगे। सोचिए, अगर नुकसान सिर्फ एक के मत्थे आ जाए तो कैसा लगेगा? सही बात है। और खाते सही रखना, वो तो पारदर्शिता और विश्वास दोनों के लिए जरूरी है। एक और बड़ा कर्तव्य है कि पार्टनर फर्म के बिजनेस से जुड़ा कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए। अच्छा। मतलब अगर कोई कमीशन मिला या कोई और फायदा हुआ फर्म के काम की वजह से, तो वो फर्म को बताना होगा। और साथ ही वो फर्म जैसा ही कोई दूसरा बिजनेस चलाकर फर्म से मुकाबला नहीं कर सकता। ये सीधे सीधे हितों का टकराव, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसको रोकता है। ये तो ऐसा हो गया कि आप जिस टीम में हैं उसी के खिलाफ खेल रहे हो छुपकर। हाँ बिल्कुल। ये तो साझेदारी की भावना के एकदम खिलाफ है। इससे ये पक्का होता है कि पार्टनर का ध्यान फर्म को आगे बढ़ाने में है, अपने फायदे में नहीं। और उन्हें अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मतलब जो अधिकार दिए हैं उसी के अंदर। और कोई भी जरूरी बात हो फर्म से जुड़ी तो बाकी पार्टनर्स को बताना चाहिए। जैसे वो स्रोत में उदाहरण था ना, कि कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। ये सब सुनने में शायद थोड़ा किताबी लगे, लेकिन वो जो उदाहरण दिया है स्रोत में, अमन, भानु और चेतन का, जो मोबाइल शॉप चलाते हैं, हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। वो इसे अच्छे से समझाता है। वो मुनाफा बराबर बांटते हैं। अमन हिसाब देखता है, भानु सेल्स और चेतन स्टॉक। तो यहाँ साफ है, भानु अपनी अलग मोबाइल दुकान नहीं खोल सकता। बिल्कुल। और चेतन को अगर कोई बड़ी डील मिलती है या स्टॉक में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, तो उसे अमन और भानु को बताना ही होगा। ये दिखाता है कि ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932, ये पार्टनर्स के लिए एक तरह का संतुलन बनाता है। हाँ। एक तरफ अधिकार हैं, काम में हिस्सा लेना, मुनाफा पाना, जानकारी रखना।
और दूसरी तरफ कर्तव्य भी हैं। ईमानदारी से काम करना, नुकसान झेलना, पारदर्शिता रखना, फर्म से मुकाबला ना करना। बिल्कुल, और यही बैलेंस, यही संतुलन है जो किसी भी साझेदारी को कामयाब बनाता है। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं है, ये असल में विश्वास और एक साझा जिम्मेदारी का रिश्ता बनाने का तरीका है। हाँ, ताकि सब मिलकर एक ही दिशा में काम करें। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो सिद्धांत हमने अभी डिस्कस किए, साफ अधिकार, तय जिम्मेदारियां और पारदर्शिता, क्या ये सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप पर ही लागू होते हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ये सिद्धांत शायद टीम प्रोजेक्ट्स में या किसी भी ग्रुप एफर्ट में जहां लोग मिलकर कुछ कर रहे हों, वहां भी उतने ही काम के हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को साफ साफ तय करना किसी भी मिलीजुली कोशिश को सफल बनाने में कैसे मदद करता है, इस पे सोचिएगा जरूर।